परछाई का उल्लंघन करें। गुरु के आसन को हाथ से न छू करके थोड़ा पैर भी लग जाए, जूतों में, बिस्तर में, कोई सामग्री में ज़्यादा चाटक मटक के कपड़ा पहन करके गुरु को छोटा करे, ऐसा इंसान दोबारा कभी मनुष्य योनि नहीं पा सकता। वो ब्रह्म राक्षस होता है निर्जन भूमि का ब्रह्म राक्षस होता है, जहाँ कोई जीव सृष्टि नहीं होती, उसकी सदगति कभी नहीं होती। उन्हीं को कहते हैं कि रद्दी की टोकरी में डाल दिए। महाराज जी की क्या है कि अचानक महाराज जी आ गए। महाराज छोटी से जो है ये मूंगफली है और ये आपका जो है शक्कर है। एकादशी महाराज जी रहते हैं, जन्माष्टमी ये जो साबुदाना है, और ये महाराज जी किशमिश है पैकेट, और दक्षिणा जो है जेब में 50 रुपया था, नहीं तो देने का तो ज्यादा विचार था, लेकिन भगवान के आशीर्वाद। बुद्धि सकुचाई करत बदन पर भरत बड़ाई। बस हमारे पास में कुछ भी नहीं है, यही कहते हैं। इसी तरह से अपने वैष्णव कुल को प्रकाशित करें, नाम उज्जवल करे। पुत्र वही है जो कुल को आगे ले जाए। हाँ, कुल को आगे ले जाए। पुत्र वही है। हाँ, पुत्र वही है। और हम ज़्यादा कुछ नहीं कहें जी। हाँ, और सब बेकार। धन जन्म जगती तलतासु अपितहि प्रमोद चरित सुन जासु। जिसके नित्य नए आचरण देखने से, पवित्र आचरण देखने से माता पिता गुरु प्रफुल्लित हों, पुत्र वही है, वही भाग्यशाली है, वही सूर है, वही रणधीर है, वही ज्ञाता है, गुणी है, वही भगवंत है। हाँ, इस समय चित्रकूट धाम में कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मानव धर्म यात्रा की चैनल की तरफ से सभी भक्तों को आमंत्रित है। कृष्ण जन्मोत्सव में जो है भंडारा हो रहा है, जिसमें जंगल के महात्माओं को राशन वितरण किया जाएगा, और कुछ कमंडल है, कुछ कपड़ा है, इस तरह से बहुत कुछ बांटा जाएगा। जो भक्त लोग जो है आना चाहें, सहयोग करना चाहें, सभी भक्त लोग आ भी सकते हैं, सहयोग भी करते हैं। और उसी के उपलक्ष्य में खैर भंडारे की व्यवस्था तो काम चलाऊ हो गई है, लेकिन क्या है कि कुछ जंगल के महात्माओं को राशन वितरण करने की इच्छा है कि क्योंकि अभी फ़ोन हमारे पास कई आ चुके हैं कि महाराज जी कुछ जंगल के जो महात्मा हैं उनके पास राशन घट गया है, पानी बरस रहा है, इसलिए जो भक्त लोग भी नहीं पहुंच रहे हैं, तो आप जो है 2 महीने के लिए राशन की व्यवस्था करिए। अब इतना पैसा तो हमारे पास है नहीं कि हम राशन की व्यवस्था कर सकें, तो उसमें कुछ ऐसा आप लोग सहयोग करें कि कम से कम 2 महीने के लिए राशन की व्यवस्था जंगल के महात्माओं को हो जाए। उससे क्या है, आटा है, दाल है, चावल है, साग सब्जी है, और थोड़ा कुछ तेल इत्यादि है, तो इस तरह को दक्षिणा इत्यादि हो जाए, तो महात्माओं के 2 महीना के लिए व्यवस्था हो जाए। तो क्योंकि कई कमेंट आते हैं जंगल के महात्माओं की जो सेवा करता है, लिखा है लघु साधन बढ़ रहा, तो एक महात्मा की सेवा करने पर 100 महात्मा का पुण्य मिलता है। और यही कृष्ण जन्मोत्सव में हमारा भंडारा भी है, और जितने अधिक से हो सके भक्त लोग जरूर पधारें, क्योंकि इससे इस वीडियो को इतना लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हर भक्त तक पहुंच जाए। हाँ, इस समय देखिए ये जो है होटल पार चित्रकूट लिखा है, ये बड़ का पेड़ है, और ये जो देखिए ये बात बहुत पुराना तो नहीं, अभी नवीन ही है। ये हनुमान जी की देखिए मूर्ति है, ये देखिए हनुमान जी की मूर्ति है, और इन्हीं की ये पूजा करते रहते हैं, और इन्हीं के पूजा के लिए भी आरती, पूजा, घी का दीपक, तमाम चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है। ये देखिए, और ये देखो बड़ का पेड़ है, ये बड़ का पेड़ आप देख ही रहे हैं, इसी महाराज जी ये देखिए रह रहे हैं। ये देखिए पूरा बड़ का पेड़ है। और आप लोग कभी कभी कहते हैं कि संत रामदास जी के यहाँ जाने का रास्ता कौन है, ये रामदास जी का संत जाने का एक रास्ता है ये। और रास्ता इतनी ख़राब है, इस समय बरसात के समय पर कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ नहीं जा सकता है। ये देखिए, ये देखिए रास्ता कितनी ख़राब है। ये देखिए रास्ता दिख रही ना, ये रास्ता इतनी ख़राब है, इसमें पैदल भी कोई नहीं जा सकता है। इस तरह से ये जो है तपेश्वरी ग्रुप, ये खम्बा यही रास्ता है, तो इसलिए आप लोग जो है अभी वर्तमान में रामदास जी के यही रास्ता, इससे ही रास्ता से कोई आवागमन है। 2-3 किलोमीटर दूरी पर रामदास जी रहते हैं, जो हम लोगों को पूछते हैं। ये रजौला के थोड़ा आगे है, इस तरह से जंगल देखिए, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, जंगल के सिवा कुछ नहीं। इसी तरह संत लोग रहते हैं, तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जो ऐसे संतों के दर्शन हो रहे हैं।
और केड़ जन्मोत्सव में जो भंडारा करता है, सहयोग करता है और संतों को राशन वितरण करता है, केड़ भगवान बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हमारे अभी अब सिद्धांत है बंदर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा। आप लोग यदि इसी तरह सहयोग करते रहेंगे, हमेशा चलती रहेगी। और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जितना अधिक से अधिक शेयर करें, भक्तों के यहाँ शेयर करो, जिससे आप भी सहयोग करो और दूसरे लोगों को सहयोग करो। और हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि महात्मा 2, 4, 6 रोज़ आते रहते हैं, उनको हम राशन वितरण करते रहते हैं। जो जितना फल देने वाले को मिलता है, जो दिलाने वाले को जो फल मिलता है, और उतना फल तीनों के एक बराबर मिलता है। इसलिए आप लोग इतना शेयर करो इस वीडियो को और लोगों को उत्साहित करो कि जंगल में जो चित्रकूट धाम है, जंगल में महात्मा रहते हैं, उनको राशन वितरण किया जाए। और इस समय साग सब्जी का भी वितरण किया जाए और कुछ आटा दाल चावल का वितरण किया जाए, तो इससे आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। तो इस तरह से आप लोग अधिक से अधिक आप सहयोग करें, जिससे कि हर महात्माओं को, जंगल के महात्माओं को कष्ट ना हो। और उसमें एक कहावत है कि देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम है। जो भगवान का भजन करता है उसी को टुकड़ा देना चाहिए। दान देने का बहुत बड़ा महत्व है। उसकी दक्षिणा से, माने उसकी पूजा से दशांश मिलता है। इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय श्री राम, जय श्री राम। एक बहुत बड़े जो है सिद्ध महापुरुष हमारे पास अचानक प्रकट हो गए हैं, और कभी कभी जो है इसी तरह दर्शन दे देते। इनका दर्शन बड़ा दुर्लभ है, लेकिन पता नहीं क्या भगवान की हमारे ऊपर विशेष कृपा है। हमारे गुरुद्वारा महाराज जी बड़े बड़े सिद्ध महात्मा गुरुदेव जी के सामने पागल भेष में आया करते थे, और महाराज जी का दर्शन हुआ, पेड़ का ओट हुआ, गायब हो जाते थे। इतने बड़े बड़े सिद्ध हमारे आश्रम में अधिकतर पागल भेष में ज़्यादा आते थे। और हमारे दादाजी गुरु जी कहना है कि भारत में 5000 सिद्ध महात्मा, लेकिन पागल भेष में, जिनके सामने ठाकुर जी, राम जी, किरण जी हमेशा लीलाएं करते हैं। वो अपने को इसलिए छिपाएं कि घोर कलयुग है, भयंकर पापी लोग हो गए हैं। निर्वाह नहीं। हाँ, वो जो है अपने को प्रकट नहीं करना चाहते। कहते यदि हम प्रकट करेंगे तो जनता हमको रहने ही नहीं देगी। तो इसलिए ऐसा पागल भेष बना के रह रहे हैं कि हमको जो है जनता से कोई लेना देना नहीं और कोई मतलब नहीं। तो इस तरह से जो है संत लोग रहते हैं। अब महाराज जी की क्या है कि अचानक महाराज जी आ गए। महाराज छोटी से जो है ये मूँगफली है, और ये आपका जो है शक्कर है। एकादशी महाराज जी रहते हैं, जन्माष्टमी ये जो साबुदाना है, और ये महाराज जी किशमिश है पैकेट, और दक्षिणा जो है जेब में 50 रुपया था, नहीं तो देने का तो ज़्यादा नहीं चाहता, लेकिन भगवान के आशीर्वाद। बुद्धि सकुचाई करत बदन पर भरत बड़ाई। बस हमारे पास में कुछ भी नहीं है, यही कहते हैं। इसी तरह से अपने वैष्णव कुल को प्रकाशित करें, नाम उज्जवल करे। पुत्र वही है जो कुल को आगे ले जाए। हाँ, कुल को आगे हाँ, पुत्र वही है। हाँ, पुत्र वही है। और हम ज़्यादा कुछ नहीं कहें जी। हाँ, और सबे का धन जन्म जगती तलतासु, अपितहि प्रमोद चरित सुन जासु। जिसके नित्य नए आचरण देखने से, पवित्र आचरण देखने से माता पिता गुरु प्रफुल्लित हों, पुत्र वही है, वही भाग्यशाली है, वही सूर है, वही रणधीर है, वही ज्ञाता है, गुणी है, वही भगवंत है। चारि पदार्थ कर तल जाके, पे पितु मातु प्राण समझा के। जिसे माता पिता गुरु प्राण के समान प्रिय हों, उसे जन्म देने से और शिष्य बन जाने से सब पुत्र नहीं होते। हम तो सही कहते हैं, गुरुर्देवो गुरु धर्म है, गुरु ही निष्ठा परम तप है। जिसे गुरु का सानिध्य मिल जाए, गुरु पर निष्ठा जागृत हो जाए, उसकी तपस्या है, और उसकी तपस्या पूरी है। बाकी व्यर्थ है, दुस्साहस है, सारे निरर्थक प्रयास हैं। बिना गुरु के निर्देश के, मार्गदर्शन के, बिना गुरु के सानिध्य के कोई भी कर्म किया जाए वो निष्फल है। तीर्थ किया, कुछ भी किया जाए, संसार के सारे कर्म निष्फल है। सारी श्रम पूंजी समय बेकार जा रहा है। और हम कुछ नहीं कहते, ज़्यादा कहने से कोई लाभ नहीं है। कल एक कमेंट हमारे पास आया, कल का 2-3 दिन पहले, कि महाराज जी जब संसार में व्यक्ति जीवात्मा जन्म लेती है, तो कौन से पुण्य और पाप के कर्मों से जीवात्मा जन्म लेती है, और कैसे उसका जन्म होता है, छोटे बड़े घर में या जैसे उसका जन्म होता है, और मरने के बाद वो अपने साथ क्या लेकर के जाती है? प्रारब्ध लेके जाता है, प्रारब्ध बन रहा है।
रात दिन प्रारब्ध बन रहा है। ये कैसे महाराज बनता प्रारब्ध, ये प्रारब्ध बन रहा है। जो सत्संग हो रहा है, जो आप ये दान कर रहे हैं, ये प्रारब्ध बन रहा है। हम ले रहे हैं तो हम गरीब हैं, हमारे हाथ छोटे हैं, आपके हाथ बड़े हैं, समझ रहे हैं। बस यही प्रारब्ध है। आपने दया की, पहले प्रेम दया सहानुभूति, तो पहले बिना स्वार्थ के स्वाभाविक प्रेम आपने दिखाया नहीं, आपके अंदर था, तो आपने व्यवहार में हमें दिखाया, आचरण में। देखिए, व्याख्याओं से कोई अर्थ नहीं है, जो आचरण में दिखता है उसको हमें मानना चाहिए। ये आपने कई बार हमारी मदद की। स्वाभाविक प्रेम आपके अंदर है, हमने जाना तभी तो हम आए, अब आ रहे हैं। सखा धर्म परमारथ एहू, सिया राम पद सहज स्नेहू। ये राम जी की सेवा यही तो है। अब क्या, अपने मुख से कुछ कहना ठीक नहीं है, समझ रहे हैं। परिस्थितियाँ विपरीत हैं और जो आचरण में दिखे वही सत्य है। अब व्याख्याओं से क्या है, व्याख्या तो सब कोई सफाई दे सकता है। मैं सफाई कोई संत समाज देखिए अच्छा नहीं लगता, और किसी को विश्वास दिलाना भी अच्छी बात नहीं है। क्या करेंगे, जो अपने पहले प्रसंग में टॉपिक रखा है वही तथ्य सत्य है, ना कि और। तो महाराज जी, किस आधार पर हम जाने कि ये बड़े, इसके पास पुण्य था कि पाप था? कैसे, जैसे बड़े घर में, छोटे घर में, गरीब घर में जन्म होता या पापी घर में जन्म, इसका क्या प्रमाण है कि पापी था, पुण्यात्मा था? अब ये तो आप समझ जान रहे हैं, और तो हम नहीं कहते, हम अपनी इष्ट जानकी जी का जान रहे हैं। को बार बार जन्मती मृत्यु होती आ रही है, और उसी तरह से आग लगाना, उसी तरह से जंगल में जाना, उसी तरह से राम और विरोधी का मिलना, उसी तरह से विष्णु से विवाह करना, तो वही मति गति बार बार होती आ रही है। वही कुशध्वज मिले, उसे वही कुशकेत, वही जनक, वही परिवार। तो हम इसको सत्य मानते हैं कि कोई कर्म निष्फल नहीं है। अब हम अपने इष्ट पर पूर्ण रूप से आश्रित हैं, गुरु पर आश्रित हैं, हम उन्हीं के आदर्शों को मानते हैं सत्य। और जिस प्रकार से माता ने बता दिया तुम्हारा पिता, हमने पिता मान लिया, हमने गुरुदेव को मान लिया, अपना इष्ट जो मान लिए, अपना सनातन यही बता रहा है, इसका कभी नाश नहीं है, समझ रहे हैं। अब अपने सनातन की प्रशंसा कितने हम शब्दों, हमारे पास वाणी नहीं है, ये कितना जरूर कहते कि ये सत्य है। कर्म बिल्कुल अमोघ पत्थर जैसे रखे हुए हैं, ये घुलने वाले नहीं हैं, इन पर हम विश्वास करें तो प्रारब्ध है, पूर्व जन्म है, इससे अधिक तो विश्वास नहीं किया जा सकता। और भाग्य तो है ही है, प्रारब्ध तो है ही है, वो तो जन्मते ही प्रकट हो जाता है, जन्म के 6 महीने पहले से दिखने लगता है। चमत्कारी पुरुष होते हैं। जैसे हमारे कुछ बच्चा बड़े घर में जन्म लेता है, हाँ। तो इसका मतलब उसके पास पूर्व जन्म बहुत बड़ा पुण्य है, पुण्य है, तभी तो बड़े घर में जन्म पुण्य है। और यदि मान लो गरीब घर के यहाँ जन्म ले, हाँ, तो कुछ अपने मुँह से न कहना चाहिए, कुछ तो कमियाँ रह गई। हाँ, गरीब घर में जन्म लिया, पापी घर में जन्म लिया, फिर वैसे कर्म करने लगता है, जिससे भी सिद्ध होता है कि पूर्व जन्म का कोई पापी रहा होगा, पूर्व जन्म का कुछ बिगड़ा रहा। हाँ, तभी तो ये पापी के घर में जन्म लिया, पाप कर्म कर रहा, चोरी चमारी इस तरह कर्म कर रहा, उसमें उसी मती लगे। मरने के बाद अब जो किसी को नहीं मानता, देखिए, तो उसको 1-2 बार, उसे 3 बार का प्रमाण बताते हैं संत लोग कि 3 बार जन्म देते हैं मनुष्य योनि में भगवान, फिर नहीं देते। फिर जिसे कचड़ा में फेंक देते हैं, 2 बार 3 बार यूज़ किया, फिर देखा उपयोग का नहीं है तो उसको कचड़े की टोकरी में डाल दिया और फेंक दिया। तो कुछ जीवात्माएं ऐसी हैं, मेरे पास में, मेरी इस समय बुद्धि ठीक नहीं है, लेकिन मैंने अध्ययन किया था कि उनको कचड़े की टोकरी में डाल दिया जाता है। वो अच्छा, हमारा ये बताता है ये सब माता पिता के, पितरों के और गुरु के श्राप से होता है। अब इनका श्राप तो होगा पितरों का, अब गुरु के श्राप के कारण होता है, तो बार बार उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। और गुरु तो आप यहाँ विचरवाते हैं हाथ में, माता पिता को कहाँ दिखाएंगे, सूर्य चंद्रमा को, ये सब है माता पिता को, ये प्रत्यक्ष देवता हैं। इन्हीं के श्राप से, इन्हीं के वरदान से, आशीर्वाद से जीवन चक्र चल रहा है, इसको सत्य माने। अच्छा, एक चीज़ और हो, मैं बता दूं, ज़्यादा विश्वास तो मैं नहीं दिला सकता, इतना जरूर कह सकता हूँ, किसी की मृत्यु आ गई हो नज़दीक, को मरने वाला मृत्यु सैया में हो, और किसी सदगुरुदेव कहिए,
किसी गुरु को कहिए, उससे वो गुरु दीक्षा ले, उसको पर पूर्ण निर्भर हो जाए, आश्रित हो जाए, पूर्ण आस्था उसकी जग जाए। तो मैं कहता हूँ, सत्य कहता हूँ कि 10 साल तो 5 साल, 3 साल, 4 साल के लिए उसकी उम्र बढ़ जाएगी, वो जीवित हो जाएगा बिना दवाई के, जिंदा रहेगा। और जितने कर्म बाकी होंगे तो सब कर्म करेगा, सत्कर्म करेगा। हाँ, इतना सत्य है। आयु मृत्यु चली जाती है। ये जो गुरु पर हम आप पूर्ण रूप से गुरु पर आश्रित हैं, समझ रहे हैं, तो हम आप क्या कमी देख रहे हैं? तो देखिए, जो प्रैक्टिकल की बात है उस पर चर्चा करें, और ये सिद्धांतों पर सुन करके और दरबार न करें, इसमें कोई लाभ महाराज जी होने वाला नहीं है, समय की बर्बादी है और कुछ भी नहीं है। इसलिए इंसान को पहले तो अपने माता पिता पर पूर्ण आश्रित रहना चाहिए, और सब कोई रहता है। इसके बाद में गुरु पर पूर्ण निष्ठा से लग जाना चाहिए, पूर्ण रूप से आश्रित होना चाहिए। गुरुदेव सब पूर्ण करते हैं। अरे जो गुरुदीक्षा होती है इसमें भय नहीं होता। गुरुदीक्षा हमारे सभी भयों का नाश करती है। लेकिन अब हम तर्क करते हैं भावनाओं में आके कि हमने पहले गुरु दीक्षा ले लिया और गुरु बना लिया, अब हम त्याग करते हैं। तो होता है यो गुरु सशिव प्रोक्तो शिव स गुरु स्मृत विकल्पम यशु करो सो नरो गुरु तल्प गए। जब जो गुरु है वही शिव है, जो शिव है वही गुरु है। इनमें जो हम अंतर करते हैं तो हम नरक के गामी होते हैं। ऐसे नरक के गामी होते हैं कि हमारा यहाँ से भोग हो जाता है विवाद, यहाँ से नेत्रों से दुश्मनी हो जाती है, नाक से विवाद ले लेते हैं, कान से लेते हैं, मुंह से लेते हैं, हाथ से लेते हैं, सब कहीं ना कहीं से हम द्रोही हो जाते हैं। और जब द्रोही हो जाते हैं तो अपने सामने हम सब कुछ कर लिए। उसमें बताया गया है एक ठो गुरु से ऐसा करे ऐसा करे, कई जगह है, मुझे तो ख्याल नहीं, मेरी तो हिम्मत नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ। गुरु त्वं करत हूँ करत गुरु सानिध्य भाषण है। गुरु को तुम शब्द कहते हो, गुरु के सामने अपने को ऊंचा दिखावे, गुरु की परछाई का उल्लंघन करें, गुरु के आसन को हाथ से न छू करके थोड़ा पैर भी लग जाए, जूतों में, बिस्तर में, कोई सामग्री में ज़्यादा चाटक मटक के कपड़ा पहन करके गुरु को छोटा करे, ऐसा इंसान दोबारा कभी मनुष्य नहीं पा सकता। वो ब्रह्म राक्षस होता है निर्जन भूमि का ब्रह्म राक्षस होता है, जहाँ कोई जीव सृष्टि नहीं होती, उसकी सदगति कभी नहीं होती। उन्हीं को कहते हैं कि रद्दी की टोकरी में डाल दिए। तो ईश्वर बड़े दयालु हैं, जो ब्रह्मा विष्णु 3 जिनकी शक्ति से सारी क्रियाओं का कारण बने हैं, वही हमारे गुरुदेव हैं। वही हमारे गुरुदेव में दिख रहा है हमें, और वही सत्य है। कीटो भृंगे ध्यानात् तथा भवति तादृश है गुरु ध्यान देहि ब्रह्ममय भवेत्। जिस आपने देखा होगा जल इस तरह से कहीं कहीं घूमा करता है, देखता है आपने, उसके ऊपर आपने देखा होगा उसी रफ्तार से कोई कीड़ा भी घूमता है, ऐसा भी देखा होगा। चक्री बन जाती है, और चक्री में जो कीड़े रहे वह घूमेंगे। वो क्यों घूमता है? शायद वो कीड़ा अकेले घूमने आए और अकेले घूमने लगे तो ना घूम पाएगा, वो गिर जाता है, पानी में बह गया। और वही अपने माता पिता अथवा किसी गुरु के सानिध्य में रह करके घूमता धीरे धीरे करते घूमने लगता है, और वो भ्रमर हो जाता है। भ्रमण करते करते भ्रमर हो गया, न जाने भृंग को गुर कर ले आसमान। अब महाराज जी इसी प्रकार से एक गुरु के सानिध्य में रह करके एक बालक होता है, वो गुरुदेव के सानिध्य में रहे, गुरु का चिंतन करे, गुरु को पर समर्पित रहे, तो वो भी ब्रह्म का ध्यान करते करते ब्रह्ममय हो जाता है। ये सत्य आ गया सामने। अब उम्र तो कुछ हो ही गई, इसलिए ये हम मिथ्या भाषण नहीं करते। नहीं, जो हमने देखा अपने शरीर में, जो हमने प्रैक्टिकल किया, जो हमने अपने शरीर में प्रैक्टिकल किया, उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब व्यर्थ में कुछ नहीं, भाषणबाजी में देखिए क्या रखा है। ये महाराज आप सही कहते, गुरु मानुष का जानते चरणामृत को पान, ते न नरके जाएंगे जन्म जन्म स्वान। जो गुरु के चरणों को जो है साधारण जल मानता है, चरणों को मनुष्य मानता है, ऐसा मनुष्य जो है बार बार स्वान कुत्ता होता है ना महाराज,
ब्रह्म राक्षस होता है, निर्जन मरुभूमि में राक्षस होता है, जहाँ कोई जीव वनस्पति होती ही नहीं, ऐसी मरुभूमि में ब्रह्म राक्षस होता है। बड़ी दुर्गति का शिकार रखने वाला था। हाँ, वो तो वहीं रख दीजिए। ध्यान है। तो तब क्या समझाया जाए किसी को। एक चीज़ और कहा आपने, कहा कि हमने आपको दी। हाँ, अच्छा, एक चीज़ भक्त लोगों को एक आग्रह है हमारा, कभी भी संतों को जो भी सामान दो, ये मन में कभी ना लाओ कि हमने दिया। यही समझो कि भगवान ने दिलाया है, और भगवान ने कुछ हमारे ऊपर ऐसी कृपा किया है कि संत लोग हमारी वस्तु को स्वीकार कर लिए। तो नहीं, ये तो ठीक है, ये भी सत्य है, लेकिन ये विश्वास रखें कि हमारा कर्म निष्फल नहीं जा रहा, हमारा ये सामान आहिका जरूरतमंद के पास पहुंच तो गया, अंतिम उपभोक्ता के पास में पहुंच गया, किसी विक्रेता के पास में नहीं पहुंचा। ये समझिए। और आजकल लोग बाग बड़ा देखते हैं, और वहाँ भावनाओं में आके बिक जाते हैं। ये गलत है ना। आप जो है ज़रूरतमंद को दो जी, है, और गढ़ी महल वालों में बिक जाते लोग, तो वो नहीं होता। तो धन की दुर्गति ना हो गई है। तो हमारा प्रयास ये हो कि हमारे धन की दुर्गति ना हो। लेकिन महाराज जी, समय ऐसा विपरीत है, पता नहीं उनके पाप के कारण, किस कारण, या नंबर 2 का धन है, इसलिए बड़े बड़े मठों में बड़े बड़े सदगति नहीं हो रही, धर्म की दुर्गति अधिकांश हो रही है महाराज जी। मैं ये देख रहा हूँ, कई हम देखते हैं जो अपने को ईश्वर मानते, परमात्मा ऐसे हैं तमाम पाखंडी लोग। अब उनको लोग क्या है कि अपनी धन संपत्ति राम प्रेम गिन ज्ञानू, करण धार बिनु जग जल जानू। प्रेम ड्राइवर है जीवन का। बताइए, बहुत सुंदर जलयान है, बहुत सुंदर है, उसमें कुशल ड्राइवर नहीं है तो समुद्र में अब जा रहा है, कहीं भी सबको डुबो दे, अपनी भी जिंदगी डुबो दे। इसी तरह से जीवन सफर में प्रेम ड्राइवर है। प्रेम नहीं है तो मंजिल में कहीं भी नहीं पहुंच सकता। प्रेम ड्राइवर नहीं है, होता नहीं दर्शन सुनो न भगवान से और न कहे भगवान। तो अब क्या, यही जब हमने बताया कि जीव सृष्टि ही जितनी है ब्रह्ममय है, अब क्या कहा जाए, ज़्यादा नहीं समझाया जा सकता किसी को। सप्तकोटि महामंत्र चित्र विभंसकार का एक ओ महामंत्रो गुरुतरद्वयम्। ये विद्वानों ने, टीकाकारों ने, नए नए विद्वान होकर लोग जो आज हो रहे हैं, होते आए, इन्होंने हमारे चित्त को पागल कर दिया है महाराज जी, भ्रमित कर दिया है। नहीं तो एक ही महामंत्र है, बाकी तो सब ब्राह्मणों ने बेच खाया, लाउड स्पीकर से प्रकाशित करके अपनी अपनी महिमा दिखा के रुपया कमा लिए। ज्ञान कुछ भी नहीं है, ज्ञान की कोई महिमा नहीं। ज्ञानी न बने इतनी छोटी सी जिंदगी में रुपया कमा के और नरक में जाना है, प्रेमी बने। प्रेम की महिमा है महाराज, है? लेकिन ऐसा नहीं कि भावना में हम आ जाते हैं। अब निंदा करना ठीक नहीं होता। बता रहे हैं कि इसे आपने ये किया, समझ रहे हैं। अब बार बार कई बार आपने जो हमारे ऊपर सहानुभूति दिखाई, प्रेम था, क्योंकि जब कुछ भी नहीं है आज कब से खुशी है। और हमारे एक इष्ट मित्र ने बताया, आपसे बहुत दिनों से पहले से वो जुड़े हैं, हम भी जुड़े हैं, आपको जानते थे, तो बताया हमने बताया कि मौनी महाराज के यहाँ गए थे, वो यहाँ कुटिया बना लिए हैं, कभी भेजे उनको भी, तो महात्मा, हाँ महात्मा है। तो बताया कि आपने क्या प्रयोग किया, आप कैसे चले गए। हमने कहा इतने लक्षण हमने देखा आज 20 साल से कम ये युवा थी, और आप तो 50 के ऊपर हो चुके हैं, तो निर्वाह तो कर डाले, क्योंकि हम महाराज जी नहीं बोल पाते ना, हैं कुछ होना चाहिए ना आदमी के पास में, निशानी होनी चाहिए कि 10 साल 20 साल 30 साल से कम एक कलर में हो, एक रंग में, तो उसको हम साधु मान लेते हैं। 30 बरस हो गए, लेकिन फिर भी हम अपने को ये नहीं कहेंगे कि भाई हम भवसागर से पार हो गए। अभी तो बस भगवान से आप सभी तो बोले, हमारी बात पर वो फिर समर्थन दिए। प्रेरक हो जाए, प्रेरणा देने वाला हो जाए, करता हो जाए, काम करने वाला हो जाए, हैं, और मान लीजिए और समर्थन देने वाला हो जाए। 3 हुए ना। तो जब 3 जगह से कोई बात पक्की हो जाए, उसको पक्की मान लेनी चाहिए, है। हम अपने मुँह से कितनी भी सफाई दें, उसको न मानना चाहिए कि नहीं।
और वही है साधुता। साधु का यही स्वभाव होता है, यही होना चाहिए, भावनाओं में नहीं आना चाहिए महाराज। अच्छा, तो हमारे जो है ये सामान बहुत होगा, झोले में डाल लें। हाँ, वो अब रखा है। तो महाराज जी ने सही कहा कि देखिए हम लोग हैं, चाहे आप लोग हैं, आप भी वही माने अभी कहते हैं ना, अजहु नाव समुद्र में ना जाने क्या हो। हाँ। हम भी उसी बीच समुद्र में, आप भी बीच समुद्र में, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त महाराज, ये नियम सबके ऊपर सबके यदि मान लो कल गृहस्थ है, पतिव्रता पूर्वक रह रहा, और कल वो औरत हो चाहे पुरुष हो, गलत मार्ग का अनुसरण कर लिया, तो बीच में धार में डूब गया। उसी तरह हम हैं, हम भी यदि कल जो गलत मार्ग का अनुसरण कर लिया तो भी हम भी माना बीच में धार में डूब गए। लेकिन ये उपाय हम लोगों का ये है उपाय है, सत्य वचन अधीनता परती मातु समान, इतने में हरिनाम मिले तो तुलसीदास जवान। अभ्यासानिमिषेण समाधिं गच्छत्या जन्म जनितं पापम तत्क्षणादेव नश्यति। जब हम युवा होते हैं, जवान, उस समय हम वृद्धावस्था का अनुभव कर लें, जवान ना माने अपने आप को। जैसे प्रसव काल में एक सौभाग्यवती औरत जब किसी औरत में का प्रसव काल देखती है, प्रसव में देखती है, जितना उसके दर्द होता है उतने दर्द का अपने शरीर में अनुभव कर लेती है, तो सौभाग्यवती औरत है, उसका कोई दुर्भाग्य नहीं, उसको कितना बड़ा पुण्य मिल गया। इसी तरह से हम भी अपने को, कोई गिरस्त की परिभाषा मैं नहीं दे कर रहा, मैं ये सबके लिए कह रहा हूँ कि ऐसा अनुभव कर ले तो जीव तो अजर अमर है, निर्भय है, अब उसे क्या जरूरत है, वो ब्रह्म है। फिर जवानी अवस्था से अभ्यासानिमिषेण, अभ्यास से निमिष में ही, अभ्यासानिमिषेण समाधि में अभ्यास से ही एक निमिष में समाधि लग जाती है। उसी समय जीव के तत्क्षण सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कौन से? आसनस्था सैनावा, आसन में बैठे हैं, काम खूब करें लेकिन आसन में बैठे हैं। आसनस्था सैना, अथवा शयन कक्ष में है सैना। गच्छत तिष्ठन्तो, चलते हुए अथवा तिष्ठत मैंने बैठी हुई अवस्था में हूँ। अश्वारूढ़ा गजारूढ़ा, हाथी घोड़े सवारी पर हूँ, वाहन में चल रहे हैं अथवा फिर भी। सुसुप्ता जागृतो पिवा, सोती हुई अवस्था में चाहे जागृत अवस्था में है। 8 हुए, 8 पहर। शुचिभूता ज्ञानवंतो, ऐसा पवित्र ज्ञानी पुरुष, शुच माने पवित्र होता। गुरु मंत्र मुखे यस, किसके मुख में गुरु मंत्र होगा? जिसको आस्था होगी, जिसके गुरु को दिया। तेषां दर्श स्पर्शात् पुनर्जन्म न विद्यते, ये है मोक्ष का सबको अधिकारी। जिसके मुख में रहता हो उसके दर्शन का लेने से, दर्शनार्थी को स्पर्श का लेने से मोक्ष मिल जाता है। उसमें कई चीज़ और आगे है। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति नित्यम, नित्यम सौभाग्यदम पुण्यम तात्रय कुलाप। इसीलिए दर्शन किए जाते हैं महाराज जी। चाहे अर्थ की कामना से दर्शन करें, चाहे धर्म की कामना से कर तो धर्म भी पूरा होगा, चाहे काम की कामना से लेके करें दर्शन तो पूरा होगा, चाहे मोक्ष की कामना से करें अथवा चारों कामनाओं से ऐसे संत और गुरुपुत्र का दर्शन करें तो ये चीज़ें, 4 चीज़ें मिल जाती हैं। इसीलिए दर्शन किए जाते हैं। और इससे यदि विपरीत है तो दर्शन नहीं करना चाहिए, नहीं तो घोर पाप लगता है। गुरुपुत्र के ही दर्शन होने चाहिए, जिसने गुरु की आत्मा, गुरु को जीता है। जो अपने माता पिता का लड़का है, इसी तरह से जो अपने गुरु का लड़का है, धन्यो है धन्य माता पिता, धन्यो गोत्रम, धन्यो कुलोद्भव है, धन्यो चा वसुधा देव। शायद गुरु भक्तता, वो पृथ्वी, वो माता पिता, वो कुल गोत्र सब धन्य हो जाते हैं जिसमें ऐसा गुरु भक्त पैदा हो जाए। बहुत हो गया महाराज जी। हाँ, महाराज जी ने सत्य कहा कि देखिए जीवन में क्या है कि जो महाराज जी ने बताया वो सत्य है। कि पहली बात, आपको यदि 84 के चक्कर में नहीं जाना है, बार बार असुरी योनि में नहीं जाना है, तो किसी अच्छे महात्मा से गुरु मंत्र ले लो। और जो गुरु मंत्र भी नहीं लेता है, संतों की निंदा करता है, वेद पुराणों की निंदा करता है, गुरुमुख की निंदा करता है, तो उसी को महाराज जी ने किए उसको कचड़ा में भगवान भेज देते। कचड़ा का मतलब है कि मनुष्य योनि में फिर जन्म भगवान नहीं देते हैं।
नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। फिर मनुष्य योनि में जन्म न दे करके 84 लाख है, गधा है, कुत्ता है, नहीं उसमें भी लैट्रिन के कीड़े वो हैं। तो ब्रह्म राक्षस होता है। शरीर में, शरीर तो किसी कर्म प्रकार से इनकेन कर्म बन सकता है, कुत्ता भी बना सकता है, लेकिन जब शरीर नहीं पाएगा तो प्रेत आत्मा कैसे कर्म बनाएगी? ब्रह्म राक्षस की आयु कितनी होती है? जब तक सूर्य चंद्रमा का अस्तित्व रहा है, उसमें बताया गया है, अरे राम, तब तक वो ब्रह्म राक्षस रहा है। अरे राम। और निर्जन वन में, निर्जन वन में, जहाँ कोई माने कुछ अगल बगल कुछ भी आधार नहीं, निराधार, खाने को तक न मिले, कुछ भी नहीं, मनुष्य को भी नहीं देख कोई दूसरा इंसान, कोई पशु पक्षी भी न मिले कि वो उसके कर्तव्य बनाई दी। इसी को कहते घोर पाप, इसीलिए उसमें बताया गया कि शरीर न पावे, शरीर न पाप। और शरीर से साधना, शरीर से धर्म है। आप हमें इतना जो हम माल दिया, हम कितने खुश हैं कि हमारा सारी आवश्यकताओं की पूर्ति है। एकादशी को होगा, जन्माष्टमी को होगा, और भी खिलाएंगे। तो आपने धर्म किया, इस शरीर से धर्म किया। प्रेत थोड़ी धर्म कर सकता है। हाँ, नहीं। प्रेत क्या गिलास पानी देगा? कुछ नहीं। इसलिए इसी मनुष्य योनि तो खैर है ही है, और भी योनियों की याचना वो करते हैं जो ब्रह्म राक्षस होते हैं, लेकिन किसी योनि में भगवान को नहीं भेजते। दुर्भाग्य ये है, जब तक सूर्य चंद्रमा का अस्तित्व रहे तब तक ऐसा बता रहे हैं। महाराज जी ने सत्य कहा, हमें भूल गया ना, हमें नहीं याद है। महाराज जी ने सत्य कहा कि जो व्यक्ति गुरु मंत्र लेकर के जो गुरु की निंदा करता है, गुरु का जो है, अब एक चीज और महाराज जी ने बताया कि गुरु के सामने कभी अहंकार प्रदर्शित न। लेकिन ये जो हमारा आपका सत्संग हो गया, देखिए हम मौनी महाराज आपसे सत्य कहते हैं, ये किसी अनाधिकृत को नहीं सुनना चाहिए। पता नहीं कौन कौन को मना कर दीजिएगा, मेरा ये संदेश किसी को न देगा। ये स्त्री लोल उपाय मूर्खाय कामो पहत न चेत से निंद खाए न वक्तव्य कदाचन कदाचन कदाचन। ये भगवान भोलेनाथ ने पार्वती मैया से कहा है कि ऐसा मन में कहने के लिए देवी सोचना तक नहीं। ये अमर कथा है, अमर कथा। ये 108 जन्म जब हो चुके हैं, जब 108 मूलों की माला का प्रसंग आया है कि देवी ने कहा, पार्वती मैया ने कि आप बड़े कपटी हैं। बोली कि ये अशुभ भेष बनाए हैं, ये क्या संसार जो है उपहास कर रहा है, ये नाथ गलत है, स्वामी ये गलत है, ऐसा ना करें, मेरा भी कुछ हिसाब बना रहे, मर्यादा बनी रहे, हैं तो मैं भी कम से कम समाज के लायक बनी रहूं, आप भी बने रहें, समाज में अस्तित्व बना रहे। तो बोले क्या करूं, ये तो मेरी सबसे प्रिय चीज़ है, इसको मैं कहाँ छोड़ दूं? कहे ये सबसे प्रिय कहाँ, कैसे प्रिय? कहे ये तुम्हारे ही तो मुंड है, तो तुमसे प्रिय कौन हो सकता है संसार में मुझे? तब देवी एकदम से व्याकुल हो गई कि मेरे मूड, तो ये बताइए, मैं चली गई तो मेरे मूड आप ले लिए, और जब आप चले गए तो इन मूलों का संरक्षण कौन करता होगा, कौन देखभाल करता होगा? इनका संरक्षण तो मैं ही करता हूँ। मैं तो कभी जाता ही नहीं। अरे तो आप कोई जरा ब्याज नहीं लगती, आप आते जाते नहीं? बोले कि ऐसा तो नहीं। तो फिर बोली कि मैं तो बड़े विपत्ति में फंसी हूँ, आप मेरे जो है तो मालिक हैं, आपकी अर्धांगिनी हूँ मैं, आपने मेरे साथ में बड़ा छल किया है, कोई ऐसी दवा दीजिए मुझको भी ना कि मैं भी अमर हो जाऊँ। तो फिर बताया भगवान ने, तो फिर 109वां जन्म नहीं हुआ। हाँ, सही बात है। तो महाराज जी ने सत्य कहा कि जो पार्वती जी को अमर कथा भगवान शंकर जी सुना, उसी का भाग है उमा महेश्वर संवाद का, हिमालय में वही आए कथा हुई, उसी से सुखदेव महाराज जी का प्रकट हुआ। हाँ। तो महाराज जी ने सत्य बताया कि जो माता पार्वती जी का वो हुआ कि जो हमारे दादा गुरुजी परमहंस बेनी माधव दास जी को राम नाम का ध्यान बताए थे, उसी मैंने भगवान शंकर जी ने बताए थे, वही भगवान शंकर जी वही विद्या को माता पार्वती जी को बताएं। फिर माता पार्वती जी को समाधि ध्यान लगने लगा उसी राम नाम का, निर्गुण राम नाम का छवा जाप को, उसको सूरज शब्द भी कहते हैं, निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं। उसी के बल पर माता पार्वती जी अमर भी हो गई, और आज जो उसी राम नाम के बल पर जो है माता पार्वती जी अमर हैं। उसमें लिखा है कि बीज मंत्र नित्य जपत हमेशा, सब लोकन का प्राण कलेसा। उसी बीज मंत्र को भगवान शंकर जी जपते हैं, उसी बीज को माता पार्वती जी जपती हैं, उसी बीज मंत्र राम नाम को के द्वारा जो है भगवान शंकर जी अमर हैं, उसी भगवान
बीज मंत्र राम नाम के बल पर ब्रह्मा विष्णु में सृष्टि की रचना करते हैं। उसी बीज मंत्र राम नाम के बल पर माता पार्वती जी अमर हैं। उसी बीज मंत्र रूपी राम नाम के द्वारा हनुमान जी में इतनी अपार शक्तियां हैं जिस शक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसी बीज मंत्र राम नाम के बल पर ये सृष्टि की रचना की गई है। इसलिए महाराज जी राम नाम की आप थोड़ा महिमा सुनाइए। राम नाम की महिमा तो मैं नहीं कह सकता, बहुत बड़ी महिमा है। समय चाहिए, मेरी बुद्धि देखिए ठीक नहीं, समझ रहे हैं। राम के नाम की महिमा अमित है। राम नाम की महिमा हनुमान जी के जीवन चरित्र में देख लीजिए।